हर रात जनरल नौकरानी के कंधे को काटता था और नौकरानी इस दर्द का आनंद उठाती थी। मैं जनरल के प्यार में पड़ गई। 3 साल बाद जब नौकरानी को काटा गया, जनरल ठीक हो गया। अब मैं फिर से तलवार उठा सकती हूँ। महल में लोग सोचते थे कि जनरल नौकरानी को पसंद करेगा और आभारी रहेगा। लेकिन उस दिन नौकरानी ने गलती से उसे अपने भाइयों के साथ बातचीत करते हुए सुन लिया। उस लड़की का नाम चुनशी था और उसने पूरी कोशिश की थी। बस इतना ही। वुई शोंग अब 3 साल का हो गया है। वुई शोंग अब ठीक है। तुम्हें उसे कोई उपाधि देनी चाहिए। वह वाकई में लोगों की सेवा करना जानता है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम उससे शादी के लिए कह सकती हो। नौकरानी तब महसूस करती है कि उसने 3 साल तक अपने सच्चे दिल को छोड़ दिया और वह केवल हंसी और कराह में थी। वह बहुत दुखी थी। उसे पता था कि वह सिर्फ एक नौकरानी है और जनरल के योग्य नहीं थी और जनरल जल्द ही उसकी शादी करने वाला था। यह सोचकर नौकरानी सीधे जनरल की पत्नी के पास गई। पत्नी ने कहा कि वह 3 साल तक पूरी मेहनत से जनरल की सेवा करेगी जब तक वह ठीक न हो जाए। अगर नौकरानी जनरल की पत्नी बनना चाहती थी तो वह भी सहमत थी। लेकिन नौकरानी ने कहा, आपकी दवा महिलाओं के लिए नहीं है। पत्नी भी बहुत हैरान हुई। उसे लगा कि नौकरानी इसका फायदा उठाना चाहती है। वह सोच रही थी कि नौकरानी जिंगफू से शादी करके युवा सौतन बनना चाहती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो पुरानी पत्नी जल्दी से लड़की को पल्स लौटा देती है। साथ ही उसे 20 रेशमी कपड़े और 1000 तील चांदी का इनाम देती है। दूसरी ओर अच्छे जनरल को अभी भी दवा पीनी थी। लेकिन जैसे ही उसने दवा मुंह में डाली वह उल्टी कर दी। यह क्या है? मास्टर, यह वही दवा है जो आप आम तौर पर पीते हैं। दैनिक जीवन में यह दवा इतनी मुश्किल क्यों लगती है? नौकरानी ने समझाया कि नुस्खा नहीं बदला है, लेकिन यह सब चुनशी ने खुद बनाया था। वह हर बार इसमें कुछ गुप्त मसाला चुपके से डाल देती थी। अब चुनशी ने पल्स शरीर ले लिया है। वे नहीं जानते कि चुनशी सामान्यतः कैसे दवा को तैयार करती थी। नौकरानी ने सावधानी से पूछा कि क्या वह उसे वापस लेना चाहता है। जनरल ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं। कुछ ही दिनों में वह खुद मुझसे वापस आने के लिए विनती करेगा। चुनशी, जो स्वतंत्र रूप से ठीक नहीं कर सकती थी, बहुत खुश थी। अब मुझे लोगों के सामने देखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत आराम महसूस करती हूँ। यह 1000 तील चांदी उसे 10 साल तक आराम से जीने के लिए पर्याप्त है। उस दिन उसने पत्नी के इनाम से पैसा लिया और सड़कों पर पैसे बदलने गया। लेकिन गलती से उसने जनरल और उसके भाई ये गोंगजी से मुलाकात कर ली। इस समय जनरल की मंगेतर भी उसके पास थी। चुनशी चुपचाप छिपना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे ये गोंगजी ने बुलाया। ये गोंगजी ने सुना कि वह अब जनरल के महल में नौकरानी नहीं रही। हाँ, उसने प्रस्ताव रखा कि वह उसके रेशमी कपड़े की दोगुनी कीमत देगा। उसने उसे यात्रा पर जाने के लिए भी आमंत्रित किया। लेकिन जब उसने जनरल को देखा तो उसने उससे किसी भी चीज का लेना देना नहीं चाहा। तुम हट जाओ, तो उसने शिष्टता से मिस्टर ये का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अगले ही पल ये गोंगजी ने उसकी इच्छा की परवाह किए बिना उसे घोड़े पर चढ़ा दिया। एक मोड़ के बाद वह अंततः गंतव्य तक पहुंचा। ये गोंगजी ने जानबूझकर चुनशी को जनरल के सामने खड़ा किया और कहा, जनरल को सेवा करने के लिए एक नौकरानी चाहिए। मैं 3 गुना महल का पैसा देने को तैयार हूं। क्या जनरल को इससे आपत्ति है? चुनशी ने देखा कि जनरल का चेहरा बहुत गुस्से में था। तो वह जल्दी से घुटने टेककर बोली, मिंग्यू अब एक बूढ़ी महिला बन गई है। मैंने अंततः अपनी पत्नी की कृपा पाई और अपनी स्वतंत्रता रिगेंट की। अब मैं बस जल्दी शादी करना चाहती हूँ। मैं अकेली बूढ़ी नहीं होना चाहती। जवाबदेही, कृपया दया करें। मैंने केवल कह दिया था कि मैंने उसे अपनी नौकरानी बनने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने खुद झुककर आशीर्वाद मांगा। मैं केवल यह सीखना चाहती थी कि कैसे अच्छी बनूं। नहीं, फिर मिस्टर ये ने जानबूझकर कहा कि पिछले साल जनरल वुई इस नौकरानी के करीब था। अब जब उसकी टांगें ठीक हो गई हैं, तो उसने अपना मन बदल लिया है। इस समय चुनशी ने आखिरकार समझा कि मिस्टर ये को जनरल की मंगेतर पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जानबूझकर उसे उत्तेजित करने के लिए बुलाया। जनरल गुस्से में था और उसने मिस्टर ये को तलवार से मार डाला और फिर चुनशी को जमीन पर पटक दिया। वह सोच रहा था कि चुनशी ने जानबूझकर आज मिस्टर ये के साथ उसका रिश्ता उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो जो केवल सेवा करना जानती हो। क्या तुम इसके योग्य हो? यंग मास्टर, मैं कसम खाती हूं कि मेरा मिस्टर ये से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी नहीं। मैं मानती हूं कि मिस चुनशी निर्दोष है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जनरल की मंगेतर ने समय रहते उसे रोका। आखिरकार चुनशी ने 3 साल तक उसकी सेवा की थी। जनरल ने अपनी मंगेतर की तरफ देखा। ऐसा दयालु व्यक्ति देखकर वह गुस्से में था और चुनशी को बाहर जाने को कहा। दुखी चुनशी अकेले पहाड़ों में खो गई। उसे आराम करने के लिए एक टूटे हुए मंदिर में छिपना पड़ा। जितना वह चाहती थी उतना ही उसे अन्याय महसूस हुआ। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जनरल के लिए प्यार पूरी तरह से खत्म हो गया। इस समय एक युवक आया और मदद की पेशकश की। चुनशी ने जल्दी से उससे शहर वापस ले जाने